बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ज़ुल्फ़िकार तलवार का वाक़या। तारीख़ इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ लोहे और धात की बनी हुई नहीं, बल्कि वो ईमान, हिम्मत और इंसाफ की अलामत बन गए हैं। इन्हीं में से एक है ज़ुल्फ़िकार, वो तलवार जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में आकर इस्लाम की अज़मत का निशान बन गई। आज हम जानेंगे इस मुबारक तलवार की मुकम्मल तारीख़, इसकी ख़ुसूसियात और इससे जुड़ी हुई वो रिवायत जो आज तक मुसलमानों के दिल में ज़िंदा हैं। ज़ुल्फ़िकार सिर्फ़ एक तलवार नहीं थी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को दी गई एक ऐसी नेमत थी जो उनकी बहादुरी और ईमान की गवाही बन गई। इस तलवार का हर वाक़या बताता है कि सच्चाई और हक़ की हिमायत करने वाले कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ अल्लाह की मदद होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ज़ुल्फ़िकार तलवार का नाम कैसे पड़ा और इसकी क्या ख़ुसूसियत थी। ज़ुल्फ़िकार का मतलब होता है दो किनारों वाली तलवार, और ये अपनी बनावट में एक अनोखी तलवार थी। इसकी नोक दो हिस्सों में तक़सीम थी, जैसे एक तलवार की जगह दो तलवारें हों। इस ख़ुसूसियत की वजह से ये जंग के मैदान में बहुत ख़तरनाक और ताकतवर हथियार साबित होती थी। जब ये हाथ में उठती तो दुश्मन सिर्फ़ इसकी शक्ल देखकर ही दबक जाता था। लेकिन इस तलवार की असल ताकत इसकी धार में नहीं, बल्कि उस शख्स के हाथ में थी जिसने उसे उठाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्हें असद अल्लाह या अल्लाह का शेर कहा जाता है, वो एक ऐसे मुजाहिद थे जिनकी बहादुरी का ज़िक्र इस्लाम की पूरी तारीख़ में सुनहरे हुरूफ में लिखा गया है। उनकी जंग में दलेरी और हक़ की खातिर कुर्बानी देने का जज्बा इस कदर था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी तारीफ़ फरमाई। अब हम आते हैं इस वाक़ये की तरफ जब ये तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में आई। ये वाक़या जंग उहुद से जुड़ा हुआ है, वो जंग जो हिजरत के तीसरे साल मदीना के करीब उहुद के पहाड़ के पास लड़ी गई। ये जंग इस्लाम की तारीख़ की अहम तरीन जंगों में से एक है। जंग उहुद में कुरैश मक्का की बड़ी फ़ौज ने मदीना पर हमला किया। उनका मकसद मुसलमानों को शिकस्त देना और इस्लाम की रोशनी को ख़त्म करना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ इस जंग की तैयारी की। जंग के शुरू में मुसलमान गालिब थे, लेकिन बाद में कुछ तीर अंदाज़ों ने अपनी जगह छोड़कर माल गनीमत की तरफ चले गए, जिसकी वजह से दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया और हालात बदल गए। इस नाजुक वक्त में जब हर तरफ से दुश्मन हमला कर रहे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने बेमिसाल बहादुरी का मुज़ाहिरा किया। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द दीवार बनकर खड़े हो गए। दुश्मन के तीर और तलवारें उन पर बरस रही थीं, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। उस जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तलवार से इतने दुश्मनों का मुकाबला किया कि इनकी तलवार टूट गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आपने अपनी मुबारक तलवार, जो बदर की जंग से हासिल हुई थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को अता फरमाई। ये तलवार ज़ुल्फ़िकार थी। ये सिर्फ़ एक तलवार का तबादला नहीं था, बल्कि ये अल्लाह के रसूल की तरफ से एक बहादुर मुजाहिद को एतिमाद और मोहब्बत का इजहार था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़ुल्फ़िकार को हाथ में थामा तो गोया उनकी ताकत दोगुनी हो गई। वो दोबारा मैदान में कूदे और ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन के कदम अखर गए। उसी जंग में जबराइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से आवाज़ दी जो पूरी कायनात में गूंज उठी, ला फ़ती इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, यानी कोई जवान मर्द अली के सिवा नहीं और कोई तलवार ज़ुल्फ़िकार के सिवा नहीं। ये अल्फाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बहादुरी का आसमानी इतिराफ़ थे। इसके बाद ज़ुल्फ़िकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की शनाख्त बन गई। जंग खैबर में जब मुसलमानों ने यहूदियों के मजबूत किलों का मुहासरा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को झंडा दिया गया। वो ज़ुल्फ़िकार लेकर किले की तरफ बढ़े। खैबर का सबसे बड़ा पहलवान मरहिब उनके सामने आया, जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ही वार में उसे ज़मीन पर गिरा दिया। फिर इन्होंने किले का भारी दरवाज़ा, जिसे खोलने के लिए कई आदमियों की ज़रूरत होती थी, अकेले अपने हाथों से उठा कर फेंक दिया। ये ताकत कहाँ से आई?
یہ صرف جسمانی قوت نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی وہ مدد تھی جو سچے مومنوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ذوالفقار صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ حق اور انصاف کی علامت بن گئی۔ جنگ صفین میں جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذوالفقار کو صرف حق کے لیے استعمال کیا۔ وہ کبھی ظلم یا ذاتی دشمنی کے لیے تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ ان کا ہر وار ہر جنگ صرف اللہ کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ ذوالفقار کی کہانی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ طاقت کا استعمال ہمیشہ حق کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ظلم کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور تلوار تھی، لیکن انہوں نے اسے کبھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ حقیقی بہادری جسمانی طاقت میں نہیں بلکہ ایمان اور حق پر ڈٹے رہنے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے طاقتور نہیں تھے کہ ان کے پاس ذوالفقار تھی، بلکہ ذوالفقار اس لیے طاقتور بنی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جنگ احد میں جب حالات بہت مشکل تھے تو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ طاقت دی جس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور دشمنوں کو پسپا کیا۔ آج ذوالفقار کا نام مسلمانوں کے دلوں میں ایک مقدس علامت کے طور پر زندہ ہے۔ یہ تلوار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ذوالفقار کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عزت اور طاقت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے ایسی طاقت عطا کرتا ہے جو کسی تلوار یا ہتھیار سے نہیں ملتی۔ یاد رکھیں، ذوالفقار آج بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے انصاف کا، بہادری کا اور سب سے بڑھ کر اللہ پر ایمان اور بھروسے کا۔ جب ہم اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔